નિર્ગમન સાથે અને કપટ છલછિત રહિત ગમન जीवन ऐसे जीवन का जीवन जीना चाहते हैं। हाँ सिर्फ जीवन जीना चाहते हैं हम। होता क्या है, सबसे पहले ममो इच्छा सर्वनास्ति देव इच्छा प्रवृत्ति, जो हमारी इच्छा है उससे कुछ नहीं होता। जब तक जीवन में ये रहस्य स्पष्ट नहीं हो जाता कि राम की चाहिए सो कोई करे अन्यथा अस नहीं हुई, परमात्मा की इच्छा के बिना कुछ भी नहीं हुई। न तो भूतकाल में कुछ हुआ है, न वर्तमान में कुछ हो रहा है, न भविष्य में कुछ होने की संभावना है। छोड़ दे भाई, सीधी बात आना श्री राम श्री राम। थोड़ी आवाज, श्री राम। ये जीव जो है मिथ्या अहंकार करता है। हम जैसा होना चाहते हैं वैसा भगवान कभी कभी होने देते हैं, कभी कभी नहीं भी होने देते हैं। राजा बलि सही शास्त्रीय विधि के अनुसार 100 अश्वमेध यज्ञ करके इंद्र पद पाना चाहते थे। चाहना उनकी कोई बात नहीं है, शास्त्रीय विधि है, शास्त्र परमात्मा की आज्ञा है। धार्मिक अनुष्ठान कर रहे थे, कोई अनुचित कार्य नहीं कर रहे थे, उसमें भी रुकावट आई और भगवान के द्वारा ही आई। भगवान ने उनको सुतल राज का अधिकारी बनाया, इंद्रासन नहीं प्राप्त होने दिया। तो आगे भविष्य में इंद्रासन भी उनको मिलेगा, परंतु उसके लिए भगवान को क्षण अपयश सहन करना पड़ा। छल किया भगवान ने। अगर भगवान वामन रूप में मतलब छोटे कद के प्रकट हुए और 3 पग भूमि की याचना की, जब नापने का बात आई तो विराट हो गए। भाई जिस रूप में तुमने संकल्प करवाया था उसी रूप में रहना चाहिए था, परंतु भगवान सर्वसमर्थ, जो कुछ करें उन्हीं सब साथ। अंगद जो है भगवान से निवेदन कर रहा है, भगवान से प्रार्थना करता है कि प्रभु, पहले तो अपना अधिकार बताता है, मरती बेर नाथ मुनि भाली कहे वो तुम्हारे पोछे घाली। अर्थात बाली ने मरते समय आपको मेरे को सुपुर्द कर दिया था, मैं आपका दत्तक पुत्र हो गया। अब दत्तक पुत्र पिता के साथ रहे उचित ही है, किसी प्रकार से अनुचित नहीं है। फिर उसने कहा आप असरन शरण, असरन शरण विरुद्ध संभारी मोहि जन तजो भक्त हितकारी। आप तो असरन शरण हैं, आप मेरा त्याग क्यों कर रहे हैं? बालक, ठीक है कि मैं अल्प बुद्धि वाला हूँ, बालक बुद्धि ज्ञान बलहीना, परंतु राखो नाथ शरण जन दीना। अब फिर तुम यहाँ रह के करोगे क्या? कहा कि नीच टहल ग्रह के सब करी हो।
कहा उससे तुमको लाभ क्या मिलेगा? कहा पत्र पिलोक पंकज भवतरी, आपके चरण कमल का दर्शन करते हुए भव सागर से पार हो जाओगे। उसकी मानो बिल्कुल सही है, सही सब प्रकार से उचित है, किसी प्रकार से अनुचित नहीं है। भगवान किसी भी प्रकार से अगर कोई उनकी शरण में आता है, आए शरण तजऊ नहीं ता, उसका त्याग नहीं करते हैं, भले वो कितना भयंकर से भयंकर अपराधी क्यों ना हो। कोटि विप्रवत आगे जाओ, आए शरण तजऊ नहीं ताओ। करोड़ों ब्राह्मणों की उसने हत्या की है, इतना बड़ा जघन्य अपराध करके भी भगवान की अगर वो शरण में आ गया तो भगवान उसका त्याग नहीं करते हैं, नहीं करते। परंतु ऐसी स्थिति में भी अंगद को भगवान ने नहीं रखा। भगवान ने उसको किष्किंधा भेज दिया। कारण तो बता दिया जाता है, कारण तो ये कहा जाता है कि जिस समय भगवान बानरों की विदाई कर रहे थे, अंगद बैठ रहा नहीं डोला, प्रीत देख प्रूत आही न बोला। अंगद बैठा रहा, शांत चित्त बैठा रहा है, और भगवान ने उससे एक शब्द नहीं कहा, जाने का एक शब्द नहीं कहा है। परंतु बैठे बैठे उसके मन में एक संशय पैदा हो गया कि पता नहीं भगवान रखेंगे या नहीं रखेंगे। अगर मान लो भगवान ने नहीं रखा तो उस समय सुग्रीव इत्यादि पूछेंगे, उस समय तो तुम रुक गए थे, फिर कैसे आ गए? और मैं कहूँगा कि भगवान ने मेरे को भेज दिया, तो लगेगा कि इसमें कुछ ना कुछ मेरी न्यूनता होगी। इसलिए अच्छा है भगवान से पहले ही स्पष्टीकरण करा लिया जाए। अंगद उठ के खड़ा हो गया, और खड़ा होके ये बातें उसने पहले अपना अधिकार बताया, फिर अपने आप को शरणापन बताया। जब हमारे मन में कोई संशय आ जाता है तो भगवान फिर उसको स्वीकार नहीं करते हैं। यतात्मा दृढ़ निश्चय, अंदर से दृढ़ निश्चय होना चाहिए कि भगवान किसी के साथ अन्याय नहीं करते हैं। अगर हम उनकी शरण में जा रहे हैं तो वो हमारा त्याग नहीं करेंगे, ऐसा दृढ़ विश्वास होना चाहिए। और जब हमारे मन में संशय हो जाता है कि भगवान रखेंगे या नहीं रखेंगे, तो वो संशय के कारण अंगद का त्याग हुआ, ऐसा कहते हैं। परंतु सर्वोपरि भगवान की इच्छा है, तो भगवान से किसी भी प्रकार से अन्य निवेदन नहीं करना चाहिए, एक ही निवेदन होना चाहिए, प्रभु हम आपकी शरण में हैं, हम आपके बच्चे हैं, हम आपके दास हैं, हम आपके अंश हैं, हम जीव हैं, हम आपके शरण में आए हैं। इसके अतिरिक्त हम कुछ नहीं जानते, कुछ नहीं जानते। अब जिस भी प्रकार से हो सके, जे विद नाथ होई हित मोरा, करो तो वेग दास में करो। हम तो आपके दास हैं, जिस भी प्रकार से हमारा हित हो वैसा कीजिए। वैसे जो ये है निर्मल मंजन सो वही पावा सोई, तो ये भगवान श्री राम ने कहा है, बात बिल्कुल सही है कि भगवान को छल करने वाले, कपट करने वाले, दंभ करने वाले व्यक्ति अच्छे नहीं लगते, अच्छे नहीं लगते। परंतु हम अपने साधनों से निर्मल नहीं हो सकते। आप कहो कि हम भगवान से प्रार्थना करके मांगेंगे कि हमारा मन निर्मल हो जाए, ऐसा हो जाए, तो उसमें पहले ही बता दिया गया कि हम तो प्रार्थना करना भी नहीं जानते कि किस प्रकार से प्रार्थना की जाती है। और अगर प्रार्थना के अंदर हमारे मन में संशय आ गया, कोई भरोसा नहीं है हमारा, तो कम मन दगा देगा, धोखा देगा, इस पर कोई विश्वास नहीं किया जा सकता। भगवान से ही प्रार्थना होनी चाहिए कि
आपके बच्चे हैं, आपकी शरण में हैं, आपके दास हैं, आपके सेवक हैं, जो कुछ भी हैं आपके दरबार में आए हैं और बस जिस भी प्रकार से आपने हमारा हित रच रखा, जिसमें भी हमारा कल्याण हो, वैसा ही आप करें। और कहने की इतनी भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भगवान वही करते हैं जिसमें भगवान के भक्तों का हित होता है। जब नारद जी ने ये कहा, ये विघ्नाथ होइत मोरा करो जो वेगदास में तोरा, तो भगवान ने कहा जय विद होई परम हित। तुम तो हित की बात कर रहे हो, जिस भी प्रकार से तुम्हारा परम हित हो वो करो। परंतु नारद नहीं समझ सके कि परम हित के पीछे भगवान कहना क्या चाह रहे हैं, और भगवान ने परम हित ही किया है। परंतु नारद ने जो चाहना की थी, आपन रूप देव प्रभु मोही आन भात नहीं पावा, तो वो रूप तो भगवान ने अपना नहीं दिया। और ऐसी लीला की कि वो जो स्वयंवर रचने वाली माया की साक्षात मूर्ति है, उसको नारद जो है बंदर के रूप में दिखाई देते हैं। कुछ जो रुद्रगण हैं उनको बंदर के रूप में दिखाई देते हैं। सबको नारद ही दिखाई दे रहे हैं। भगवान की लीला बड़ी विचित्र है, भगवान की लीलाओं को समझना बहुत कठिन होता है। तो हम तो केवल इतना बताना चाह रहे थे कि भगवान तो भक्त का परम हित करते हैं, परंतु हम नहीं जानते हैं कि परम हित हमारा किस में है। अगर हमारे मन में लेश मात्र भी ये भाव आ गया कि हमारा अंतःकरण शुद्ध हो गया है, हम शुद्धांतःकरण वाले हैं, हम निर्मल मन वाले हैं, हमारे हृदय में छल कपट दम्भ नहीं है, तो उसी समय हमारा पतन हो सकता है, उसी समय पतन हो सकता है। कभी भी ऐसा अहंकार नहीं आना चाहिए। अहंकार और अभिमान केवल इस प्रकार का होना चाहिए, अस अभिमान जाई जन भोरे मैं सेवक रघुपति पति मोरे। ऐसा अभिमान हो कि हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, बस। इसके अतिरिक्त दूसरा अभिमान नहीं। अगर आपको अपने गुण विशेष का अभिमान होता है कि हमें ये विशिष्टता है, चाहे वो जाति हो, रूप हो, यौवन हो या अन्य अन्य कोई गुण हो, किसी भी गुण का अगर अभिमान आ गया तो वो आपको भगवान से दूर कर देगा, भगवान के नज़दीक नहीं रहने देगा। भगवान के नज़दीक तो आंजनेय श्री हनुमान जी महाराज इतना भजन करते हैं, इतना भजन करते हैं, परंतु स्पष्ट तापर में रघुवीर दुहाई जानो नहीं कुछ भजन पाई। 24 घंटे सतत रोम रोम से भगवान के नाम का उच्चारण हो रहा है, फिर भी मन में उनके कभी ऐसा नहीं लगता कि हम भजन कर सकते हैं। हमारे मन में क्या आता है, कभी भी कोई दुर्घटना हो गई, कुछ हो गया, अरे देखो भगवान के भक्तों के साथ ऐसा होगा, हम अपने आप को भक्त मान लेते हैं। भगवान अपने भक्तों का भी ख्याल नहीं रख रहे हैं, भगवान अपने शरण आए हुए पे भी विचार नहीं कर रहे हैं। ये सब हमारे जो विचार हैं ये हमको भगवान से दूर कर देते हैं। कभी भी किसी भी प्रकार से हमको अभिमान नहीं होना चाहिए, किसी भी प्रकार का अभिमान नहीं होना चाहिए। एक ही अभिमान कि हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं। और अगर कोई सोचे कि हम अपने साधनों से अंतःकरण शुद्ध कर लेंगे अथवा छल कपट इत्यादि से रहित हो जाएंगे, तो ये संभव नहीं है, ये संभव नहीं है। एक ही उपाय है,
एक ही उपाय है कि हम भगवान के शरणापन्न होके भगवान का नाम सिमरन करें, भगवान की लीलाओं का गान करें, श्रवण करें, भक्तों का चरित्र सुने। उससे हमारा अंतःकरण निर्मल होगा। जैसे गुरु वशिष्ठ जी ने स्पष्ट कहा है, प्रेम भक्ति जल बिन रघुराई, अभ्यंतर मल कबहू न जाए। प्रेमा भक्ति के अतिरिक्त इस मल को दूर करने के लिए कोई उपाय नहीं। निर्मल होना इतना सरल नहीं है, इतना सहज नहीं है। प्रेमा भक्ति, और प्रेमा भक्ति जब ही हो सकती है जब परमात्मा में अनुरक्ति होगी। आप देखते हैं संसार में गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की पूरी रचना की। रचना करने के उपरांत भगवान से एक मांग की, भगवान से प्रार्थना की है, निवेदन किया है, काम ही नार प्यारजिनी लोभी के प्रिय दाम, हिमे रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोहिला। आपके प्रति मेरी प्रियता उस प्रकार की हो जैसे लोभी व्यक्ति को धन प्रिय होता है। जिस प्रकार से कामी व्यक्ति को कामनी के प्रति अथवा कामनी को पुरुष के प्रति जो लगाव होता है, जो उसमें अनुरक्ति होती है, उसको वही वो दिखाई देता है। लोभी व्यक्ति को धन ही धन दिखाई देता है। धन के विषय में चर्चा चल रही होगी तो 10 व्यक्तियों के बीच में बैठकर भी वहीं की सुनेगा जहाँ धन के विषय में चर्चा होगी। जिससे अर्थ लाभ होता होगा उसी तरफ उसकी चित्तवृत्ति चली जाएगी। इसी प्रकार से जब भगवान के प्रति हमारी प्रियता होगी, भगवान हमको प्रिय लगेंगे, भगवान हमको अच्छे लगेंगे, तो जहाँ कहीं भगवान की चर्चा होगी वहाँ हमारा मन स्वतः चला जाएगा। हमको मन लगाना नहीं पड़ेगा। अभी स्थिति क्या है, हम रामचरितमानस का पाठ करते हैं, गीता का पाठ करते हैं, राम रक्षा स्तोत्र करते हैं, राम स्तवराज करते हैं, आदि आदि जो भी स्तवन इत्यादि करते हैं, परंतु हमारा मन जो है, जिसको हमने महत्व दे रखा है, उसका चिंतन करता है। ऊपर से तो हम दिखावा करते हैं कि हम भक्ति कर रहे हैं, हम कीर्तन कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, परंतु कीर्तन भजन में भी आप स्वयं देख लेना, अगर श्रोता ऐसे हैं कि जो मतलब आपसे प्रभावित हो सकते हैं, जिनको आप प्रभावित करना चाहते हो, उस समय आप जो भजन गाओगे ना वो दूसरे ढंग का हो, क्योंकि अंदर से आपको भगवान को प्रसन्न करने की चाहना कम है, आपको लोगों को प्रभावित करने की चाहना। कैसे लोग प्रभावित होंगे, और उसमें भी कोई अगर विशिष्ट व्यक्ति जिसको आप विशिष्ट मान बैठे हो, जैसे विशिष्ट तो कोई है ही नहीं, परंतु किसी को हम विशिष्ट मान लेते हैं, और जब हम उसको विशिष्ट मान लेते हैं और उसको प्रभावित करने की कोशिश करते हैं, अगर वही चेष्टा भगवान को प्रभावित करने के लिए होती है हमारी, परंतु वो हमारी नहीं हो पाती है, तो हम भक्ति के जितने भी उपचार हैं वो औपचारिकता के रूप में ही निर्वाह करते हैं। वो प्रेमा भक्ति नहीं है, केवल औपचारिकता है। हम भगवान की सेवा पूजा कर रहे हैं, हम माला कर रहे हैं, हम स्वाध्याय कर रहे हैं, हम यज्ञ जप तप अनुष्ठान कर रहे हैं, परंतु उसमें हमारी लक्ष्य क्या है? प्रभु जानत सब विनय जनाए। भगवान को तो कुछ बताना नहीं पड़ेगा कि हम क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, और उसके साथ अगर हम भगवान के सामने कोई मांग रखें
तो हमने भगवान की सर्वज्ञता पे अविश्वास कर लिया, क्योंकि हम भगवान से मांग रहे हैं। अर्थात भगवान सर्वज्ञ नहीं है, तभी तो हमको भगवान से मांगना पड़ रहा है ना। अगर भगवान को हमने सर्वज्ञ मान रखा होता, बच्चे के अंदर जो जो भाव होते हैं वो माता को मालूम पड़ते हैं। बच्चा बोल नहीं सकता है, उस समय भी माँ समझ जाती है कि बच्चे की इस समय क्या मांग है। बच्चा रो रहा है, मचल रहा है, क्यों? तो वो माँ समझ जाती है। तो जो सर्वशक्तिमान सर्वज्ञ परमात्मा है, जो आदिशक्ति जगदम्बा है, वो हमारी बात नहीं समझ सकती क्या? क्या जरूरत है हमको कि हम भगवान से प्रार्थना करें कि भगवान हमारा जीवन ऐसा हो। जिस भी प्रकार का हो भगवान, हमारी तरफ से कोई आग्रह नहीं, कोई आग्रह नहीं। हम तो भूतल परे लकुट की नहीं। शरणागति में ऐसा होना चाहिए जैसे जड़ वस्तु हमने भगवान को चढ़ा दी, इसी प्रकार से ये पूरा जीवन भगवान को समर्पित कर दिया। उसमें फिर हमारा अपना कुछ नहीं रहना चाहिए। जब हमने भगवान के लिए समर्पण कर दिया तो हमारे अंदर फिर ये मांगे क्यों? अगर मांग उठ रही है तो समर्पण में कहीं ना कोई कमी है। जब आप गुलाब का पुष्प भगवान के चरणों में चढ़ा देते हो, समर्पण कर देते हो, तो वो समर्पित पुष्प जो है कभी नहीं सोचता कि भगवान ऐसा करे, मेरे को उठा के सिर पे रख ले, मेरे इत्र बना ले, मेरा गुलकंद बना ले। ऐसा वो तो नहीं सोचता। मतलब मेरा सदुपयोग हो जाए। अगर उसको सदुपयोग की भावना है तो भगवान के चरणों में क्यों गया है? जो करना है भगवान को, जय विधि प्रभु प्रसन्न हो, करना सागर कीजिए सो। जिस भी प्रकार से प्रभु आपकी प्रसन्नता है वो आप कीजिए, हमारा आग्रह नहीं। इसीलिए भरत जी की जो भक्ति है वो लक्ष्मण जी से भी ज़्यादा श्रेष्ठ है। लक्ष्मण जी का आग्रह है कि हम भगवान को छोड़ के नहीं जी सकते, भगवान के साथ ही रहेंगे, और उन्होंने उसका निर्वाह भी किया है। ऐसा नहीं है कि उसका निर्वाह ना किया हो। जब भगवान ने अंतिम समय मतलब लीला का संवरण कर रहे थे, भूमंडल की लीला का संवरण कर रहे थे भगवान, उस समय लक्ष्मण जी का त्याग करना पड़ा है। और लक्ष्मण जी का त्याग करने के समय बस लक्ष्मण जी ने कहा, ठीक है प्रभु, आपके बिना ये जीवन नहीं रह सकता। सरजू में जाके शरीर पूरा कर दिया है। और भगवान ने भी देखा कि जो भक्त मेरे लिए इतना समर्पित रहा कि मेरे बिना जी नहीं सकता था, तो भगवान भी उसके बिना नहीं जी सकते हैं। भगवान भी सरजू में चले जाते हैं उनके पीछे। तो कहने का मतलब ये है कि लक्ष्मण जी की भक्ति अपने आप में बहुत श्रेष्ठ है, परंतु लक्ष्मण जी से भी आगे श्री भरत जी हैं। और भरत जी भले ही साथ में उनके नहीं रहते हैं, परंतु भरत सरिस को राम सनेही, जग जप राम राम जप जे। लक्ष्मण का जप नहीं करते। लक्ष्मण जी के लिए तो कह देते हैं, हनुमान जी जब मिलते हैं तो ते मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना, ये भगवान श्री राम कह रहे हैं, हनुमान जी को कह रहे हैं। लक्ष्मण जी पास में ही है। ये नहीं कि पीठ पीछे कह देते हैं कि भाई तुम तो हमको भगवान लक्ष्मण से भी दुगने प्रिय हो। सामने सामने कह रहे हैं भगवान। लक्ष्मण जी की भक्ति किसी प्रकार से कम नहीं है, परंतु जो भरत जी को स्थान मिला,
जो श्री आंजनेय को स्थान मिला भगवान के चरणों में, वो स्थान लक्ष्मण जी नहीं पा सके, भले ही मंदिरों में लक्ष्मण जी साथ में हो। और वैसे हर जगह तो क्या है, शेष सैया पे नारायण लेटे हुए हैं, लक्ष्मी जी चरण सेवा कर रही है। यही है राम लक्ष्मण जानकी। रामावतार जो होता है उसमें परिपूर्णतम ब्रह्म भगवान श्री राम जो मनु शत्रुपा तपस्या करते हैं और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भूमंडल पे अवतरित होते हैं, वो हैं परिपूर्णतम ब्रह्म राम। उस समय ब्रह्मा विष्णु महेश उनके भाइयों के रूप में अवतरित होते हैं। भगवान ने कहा है अंशन सहित मनुज अवतार, अंशों के साथ मैं मनुष्य रूप में अवतार लूंगा। कौन से अंश है? यशांशो जातो ब्रह्मा विष्णु महेश्वर जासु अंशते उपजय नाना शिव विरंची विष्णु भगवान। ये भगवान के अंश हैं और ये जो है भरत लक्ष्मण, भरत विष्णु जी के अवतार के रूप में आते हैं। विष्णु भरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत असो, जाके सुमरनते रिपुनासा नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ राखा लक्ष्मण नाम उदार। तो ये लक्ष्मण जी जो हैं ब्रह्मा जी के हैं, शंकर जी के शत्रुघ्न जी हैं और विष्णु जी के भरत जी हैं। तो ये जब परिपूर्णतम ब्रह्म भगवान श्री राम आते हैं और जब भगवान किसी अन्य कल्प में, इस कल्प में जब आते हैं मनु शत्रुपा के लिए, उस समय परम स्वतंत्र, न सिर पर कोई, परम स्वतंत्र होते हैं, उनके सिर पर कोई नहीं होता, जैसा चाहे कर तुम अन्यथा अकर तुम, दोनों में वो समर्थ हैं। वो है परमात्मा श्री राम। और जब वैकुंठ से नारायण आते हैं या क्षीर सागर से नारायण आते हैं, तो उस समय शेष जी जो हैं वो लक्ष्मण जी बन जाते हैं। तो शेष जी जो हैं लक्ष्मण जी के रूप में हमेशा भगवान नारायण के साथ रहते हैं और लक्ष्मी जी जो हैं वो सीता जी हो जाती हैं। लक्ष्मी जी एक बार भगवान से अलग हो जाती है। अब जैसे आपने देखा जब भगवान कृष्ण रूप में अवतरित होते हैं तो उस समय लक्ष्मी जी जो हैं रुक्मणी जी बनती है और आदि शक्ति भगवती जगदम्बा श्री जी जो हैं वो राधा जी बनती है। राधा जी के साथ उनका संयोग ऊपर से नहीं दिखाई देता, परंतु नित्य संयोग तो राधा जी के साथ है भगवान का। ठीक है, तो मांग आपकी अच्छी है। इस प्रकार का जीवन कब जिएंगे, कैसा ऐसा ही है, ऐसा जीवन जीना चाहते हैं। मांग अच्छी है, परंतु भगवान से ना मांगना पड़े वही अच्छा है। और भगवान की शरणागति स्वीकार की जाए। बस अगर हो सके तो भगवान से एक ही प्रार्थना करो कि प्रभु आप अपनी शरण में ले लो, बस मुझे अपनी शरण में ले लो। श्री राम, जय श्री राम।